है और वर्णों में ब्राह्मण देवता होता है। आज भी ब्राह्मण देवता माना जाता है, वो भी देवते में आते हैं। तत्व स्थान विष्णु भगवान है, माने उसके बाद ब्राह्मणों के बाद विष्णु भगवान है। सर्वश्रेष्ठ स्नान नदियों में गंगा है। कितना नदी में देखिए खराब चीज मिलता है, तभी गंगा पवित्र होती है। पुराणों में गंगा, पुराणों में महाभारत होते हैं, वेदों में साम वेद होते हैं। कहिए सबसे उत्तम साम वेद है ना, सब जगह चलेगा। तत्व स्थान इंद्रियों में मन होते हैं। सब पुराणों को वेदों के सर्वदिशित्रा के तुमने से एक प्राचित व्रत बतलाता हूँ, एक अग्नि से मन से सुनो। जिस व्रत को प्रभाव से तुमने आधा आसन प्राप्त हुआ है। पति पत्नी के जब शादी होता है ना, अर्धांगिनी होती है, इसलिए आधा अंग जो है पति को होता है। ये लोग ये खाली स्त्रियों के व्रत नहीं है, ये पति भी साथ में पूजा करता है। तत्व तुम्हें प्राचित कह बताता हूँ कि इसे ग्रहणाशों के प्रभाव से किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी प्रेषित हो। भादो मास का हस्त नक्षत्र में युक्त तृतीया तिथि के उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री का सब पापों को युक्त हो जाता है। ये देवी तुमने आज से बहुत दिन पहले, मैंने शंकर भगवान उनको बताते हैं, व्रत किया नहीं गया, तो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत में इस व्रत को तुमने किया था, यह व्रत का तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों व्रत किया था, यह सब आपको मुखों से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तरी ओर एक बड़ा रणवीर और पर्वतों का श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत था, माने हिमालय नाम का एक पर्वत था। उसके आसपास में तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष के लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पंछी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वह बहुत प्रचंड गंधनाथ बहुत रात देता है। सिद्ध चरणों से सुरक्षित सर्वदा प्रसन्न मन से बीतते रहते हैं तथा गाते हैं, स्पंद से नाचते हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शेखर ऐसी हैं जिसके सर्वस्थिति के रत्न के और वृक्ष का मणि का यदि खाने भरी रहती है। ये पर्वत ऊंचाई इतनी अधिक है, जय मित्रों से घर से तरह से आकाश का संग किए रहता है। इसके सब का शेखर स्मरण होता है। गंध जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। ये पर्वती तुमने बालक काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उसकी तपस्या करती थी और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रह जाती थी। दोपहरी के समय में बैसाख की दोपहरिया में पचती तपस्या करती थी। सावन महीने में जल बरसाती थी। भूखे प्यासी से रह जाती और मैदान में बैठे रहती थी। तुम्हारा पिता की इस तरह के कष्ट सहने के बड़े दुखे हुए थे। ये शंकर भगवान उनको बताते हैं कि तुम बहुत कष्ट में रहती, तुम्हारा पिता बहुत कष्ट करता था। वो चिंता में पड़ गए कि मैंने अपने कन्या को किसकी दूंगी। उस समय नारद जी वहाँ पहुँचे। श्रेष्ठ मुनि नारद जी उसे तुमसे देखने गए और नारद जी देखकर गिरिराज के ध्रुव के आसन यदि देखकर उसका पूजन और कहा। तो नारद भगवान क्या थे, ब्राह्मण थे। पहले शादी ब्याह के संजोग लगाते थे ब्राह्मण है। तो उस समय नारद जी पार्वती जी से शादी के बात करने गए थे। हिमालय ने शादी पाका कर दिया था विष्णु भगवान का। हे इसका पूजन और कथा। यह स्वामी आपके इसलिए आया हूँ कि भाग्य के आपके आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग को वर दे दो। भगवान विष्णु को समान योग ब्राह्मण इंद्र और शिव में इनमें कोई संदेह नहीं। मैंने वो बोल रहे हैं कि इंद्र में, विष्णु में और शंकर में कोई अंतर नहीं है, वो तीनों एक ही है। शिव में इनमें कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने कन्या को भगवान विष्णु को दे दो। हिमालय ने कहा है भगवान विष्णु शरण मेरी कन्या के ले रहे हैं और आपके संदेश लेकर आए हैं, तो उन्हें अपनी कन्या को दूंगा। हिमालय ने इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विनम्र हो गए। पीतम गंधधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहां हाथ जोड़कर करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव मुनि, मैं आपके विवाह पक्का कर दिया। इधर हिमालय ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री मैंने अपने भगवान को विष्णु को निकालू। तब पिता के बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए अपनी सखी के घर चली गई।
वहाँ जमीन पर गिर पड़े। तुम बड़ी दुखित होती हुए विलप करने लगी। तुमने इस तरह विलप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतने दुखी हो, इतने कारण बताओ, मैं तुमको चेष्टा करूँगा, जो कुछ इच्छा होगी समझ उसका पूरा करने का चेष्टा करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब पार्वती ने सुनी कि हमारा शादी विष्णु से पक्का हो गया तो वहां से भाग गई। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक स्वतंत्र शिव जी का अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस विकार के पिताजी ने ठुकरा दिया, उसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, शरीर को त्याग न करे, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता का पता न लगे। ऐसे सलाह करके तुमने वैसे वन में पहुंची जहाँ इधर तुम्हारा पिता घर घर तुमको खोजकर दूतों को द्वारा खबर लेने लगे। कौन में देवता या मेरी पुत्री को हर ले गए। उन्हें मन से कहा कि मैंने नारद जी को प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरी पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते हिमालय मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ते पड़े। होश हुआ तो पूछने लगा कि गिरिराज, आपका मूर्छा को कारण बतलाइए। हिमानंद ने कहा, हम लोग दुखी कारण दुनिया से न मालूम कौन मेरे कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो कोई सांप काल सिंह खा गया। हाय मेरे बेटी को कहाँ कोई ले गया। दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे कहा कर बाहु कांपने लगा। तब वृषगर्भ में कामने लगा। इसके बाद हिमालय ने तुमने वन में खोज कर वन में सिंह भालू तो सिंह जंतुओं को भयानक हो रहा था। तुम उनकी सखी के साथ उस नगर में भयानक नगर में चलती चलती एक ऐसे जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसमें रंग पीटर के एक बड़ी सी कंदरा बनाई। उन्होंने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बैकुल प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निहारने रही थी। मेरी आस्था बनाने लगा। जब भादो शुक्ल पक्ष का हस्त तिथि प्राप्त हुआ तो तुमने मेरी विधिवत पूजन किया। रात भर जाकर गीत के दिन करने लगा बिताया। उस व्रत राज को प्रभाव से आसन डगमाने लगा, जिसके तत्काल में उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमको पसंद हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, देवता, यदि आप मेरे ऊपर पसंद हो तो मेरे पति बनो। शंकर भगवान वहां भी पहुंच गए। मैंने उनको आसन डगमाने लगा कि पार्वती का ऊपर कुछ कष्ट हुआ है। अभी का युग है, कष्ट बोलूं तो सुनबे न करिए, मोबाइल में हरा रहे हैं। और वस्तुत्व के कैलाश पर्वत पर आपस हमने तुमने प्रतिज्ञा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमालय तब उसे व्रत को खोजते हुए पहुंचा। चारों दिशाओं में तुम्हारे खोज के करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारा आसन के समीप पहुंचकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर देखा कि दो कन्या। देखते ही उन्होंने छाती से लगा लिया और विलाप रोने लगा। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह व्याकुल जंतुओं को इस भय नहीं पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी का हाथ सौंप दिया था। अपने मेरी बात को टाल दिए, इसी के लिए यहाँ चली आई। हिमालय ने समझ दिलाया कि हे पुत्री, तुम्हारी अच्छी वृद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारा अपने साथ घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी के तुम्हारे मेरे आसन पाया। तब से आज तक किसी ने सामने मुझे यह व्रत को प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। ये देवी, मैंने बताया हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमने सखी हर ले गई थी, इसी के लिए हरितालिका नाम पड़ा। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, अपने नाम को बताया और विधि भी बताया। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और कौन व्रत करे। श्री शिव जी ने पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कंदरी खम्भे यदि सुबह का सुंदर मंडक बनाए, रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों को चादर लगाकर, चंदन यदि सुगंधित बल्लों को लिपवाकर संकीर्तन के निमित्त बजाते हुए बहुत से लोगों के तत्व करके मंडक चार करते हुए मंडक में पार्वती शिव जी का प्रतिमा स्थापना करे। उस रोज दिन भर उपासना करे और बहुत से सुगंध फल